तुरंत ही चमत्कार दिखाता है सतगुरु का शब्द, उसको सतगुरु कहते हैं। जो एक मालिक होता है, यदि आपको भी तुरंत ही चमत्कार देखना है तो आप गुरु के शब्द से जुड़े और इस वीडियो को पूरा देख ले। यदि किसी के घर में कोई समस्या हो, रोग हो, धोग हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो उसके जीवन जीने के लिए, तो गुरु का शब्द, ये गुरु के वे शब्द है जो तुरंत ही चमत्कार दिखाते हैं। यदि मैं आपसे ये बात कहूँ कि आपकी सोच ही आपका मुकद्दर बदल सकती है, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आपके जो कर्म ही आपका भाग्य बदल सकते हैं, क्या आप मेरे पे भरोसा कर पाओगे? यदि कर पाओगे तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना। इस वीडियो के अंदर वो रहस्य, वो राज आज खुलने वाला है गुरु रविदास जी महाराज जी का। जब किसी के घर में हर तरीके से चारों तरफ से सारे काम बंद हो जाते हैं, घर में पैसा पाई नहीं रहता, घर में रोग दुनिया भर के रहते हैं, राड़ दंगे दुनिया भर के फतूर रहते हैं। जब एक बाप अपने बच्चों को पालता है, परवरिश करता है, उनको हर तरह की फैसिलिटी देता है, और जब करते करते भी घर के अंदर सुख शांति नहीं है, तो आइए साथ संगत जी, आप सभी लोग कैसे हैं? तो इस विधि को जानने से पहले उस रहस्य से पर्दा जब हटेगा। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइबर कर देना, एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि ज्ञानवर्धक वीडियो गुरु रविदास जी के शब्द घर घर में पहुंच सके। हमारा उद्देश्य केवल यही रहता है कि आपको सच्चा ज्ञान भ्रम से हटाकर सत्य की ओर आपको ले जाना। यदि मान लो आप YouTube पर है और समय आप लगा रहे हो, तो कम से कम 2 बात ज्ञान की आपके पास मिलनी बहुत जरूरी है। देखिए, यदि मैं आपसे यही बात कहूँ कि यदि आप अपने माँ बाप के चरण स्पर्श कर सको तो क्या आप कर सकते हैं? इसी प्रकार से मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूँ और एक गुरु रविदास महाराज जी का एक मूल मंत्र भी बताऊंगा कि जैसे हालात में आप हो, दुख में हो, सुख में हो, कैसी भी स्थिति में हो, तो आप कम से कम उस मंत्र का जाप कर लो और अपने घर में ही सुख समृद्धि पालो, अपने ही आप। तो यदि मैं आपसे यही बात कहूँ कि यदि आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर लो और उनसे आशीर्वाद ले लो, क्या आप मेरी बात को मानोगे? यदि मान सको तो मान लेना। और यदि मैं ये भी बात कहूँ कि आपके घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हीं से ही आपकी पीढ़ी शुरू हुई है, और जहाँ से हमारी पीढ़ी परंपरा संत महात्माओं की, संतों की जहाँ से ये परंपरा शुरू हुई है, यदि मैं वहाँ से बात करूँ, यदि हम उन्हें ही भूल जाएं और यदि हम उस पीढ़ी को ही बब्बा, भाई, बंधु, ताऊ, चच्चा को भूल जाएंगे तो हमारी पीढ़ी फिर पिछड़ जाएगी। तो ऐसे ही हम साधुओं का, संतों का ये कर्म, ये कर्तव्य होता है कि हम अपने सतगुरु के शरण में रहते हुए जीवों को सच्चा ज्ञान कराएं। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आप तक वो विधि आप तक पहुँचे जिस विधि से आप अपने दुख दर्द गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करके आप उनसे मुक्त हो सकते हो। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल पक्का कहूँगा और विश्वास से कहूँगा, यकीन आप कर लेना कि एक सतगुरु का शब्द ऐसा है, हमारे सतगुरु का वे मंत्र इतने पावरफुल है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए और वहाँ से उन्होंने आपको एंटीबायोटिक दी, और एंटीबायोटिक दवाई ऐसी है, इंजेक्शन हो या गोली हो, वो तुरंत सारे मरीजों में, सारे मर्ज में काम करे। इसी आधार पर जो गुरु रविदास महाराज जी के जो मूल मंत्र हैं वे इतने पावरफुल हैं कि जब आप उनमें रमना शुरू हो जाओगे, जब आप 10 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन लगातार आप जब कर लोगे तो आपकी सोच बदल जाएगी, और जब आपकी सोच बदलेगी तो आपका मुकद्दर बदल जाएगा। आपका जब मुकद्दर बदलेगा तो आपका भाग्य बदलेगा। तो इसी आधार पर आज की वीडियो पूरी इसी आधार पर हम बना रहे हैं, जिससे कि मतलब आप तक वो विधि समय पर पहुंच जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको यही करना होगा, जब आपको ये लग रहा कि भाई हमारे घर में चारों तरफ के रास्ते बंद हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि गुरुजी हमारे घर में किसी ने ओपरा करवा दिया। कोई तो ऐसा कहता है कि गुरुजी किसी ने हमारे घर में कुछ हवा बाल छोड़ दी, जिससे कि हमारे घर में रोग नहीं जाता, हमारे घर में बरकत नहीं रहती, सारा मामला हमारा उजड़ गया। हम किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं, हमारा वो कार्य भी बंद जाता है। तो आज हम आपको वो विधि बताएंगे। यदि कोई आपके साथ में भी कोई ऐसी घटना घट रही है
आप हमसे सीधे भी संपर्क कर सकते हैं और वीडियो के द्वारा भी आप अमल कर सकते हैं, तो भी आपका उद्धार हो सकता है जब आप पूर्ण रूप से नियम वचनबद्ध रहोगे। देखिए, सबसे पहला वचन हमारे सतगुरु का यही है, यदि किसी के घर में समस्या ज़्यादा है तो उन लोगों के लिए कुछ नियम हम बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लेना। एक तो दारू का परहेज करना भाई, एक मांस का परहेज करना, एक मान लो यदि आपके घर में कोई परंपरा चली आ रही, मान लो काली की, या मान लो भेंट आप दे रहे हो, किसी सुअर की दे रहे, या बकरे की दे रहे, या मेंढी की दे रहे, तो वो भी आपको बंद करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये मंत्र काम करते हैं। यदि आप एक तरफ तांत्रिक विद्या को अपनाते हो, या मान लो किसी काली की भक्ति में लगते हो, या मान लो शिव जी की भक्ति में लगते हो, तो भी ये मंत्र आपके कामयाब नहीं है। ये मंत्र जब भी कामयाब होंगे जब आप एक सतगुरु को ही मानोगे, न केवल जैसे मान लो एक आदमी डूबता जा रहा समंदर में, तो वो कह रहा कि हे राम जी मुझे बचा लिए, फिर कह रहा कि भाई राम जी पता नहीं कहीं सीता के चक्कर में लग रहा होगा, तो कहेंगे हे शिव जी महाराज तो मुझे बचा लिए। उसे भी लगा कभी भाई वो पार्वती चक्कर में लग रहा होगा, वो कहेंगे कि भाई हे देवी महाराज, हे देवी मैया हमें बचाइए। अब मान लो उन्होंने जितने भी देवी देवता हैं वो सबको पुकार लिए, लेकिन आया तो टाइम पर कोई नहीं। अब ऐसे ही जब हम एक मालिक, एक गुरु को पुकारेंगे तो वो गुरु हमें जरूर ही बचा लेगा। इस बात का आप विश्वास कर लेना, यकीन कर लेना। यही एक संत परंपरा है, उसी विधि को हम आज आपको बता रहे हैं। तो यदि आपके घर में भी कोई ऐसी समस्या आ रही और मान लो आपको ये फ्रेज हमने बताए हैं, यदि आप ये फ्रेज कर सकते हो तो आपके घर में वास्तविक बात है कि 10 दिन में, 11 दिन में और 3 कभी कभी तो जैसे आपने वचन फरमा दिया और मान लिया, अमल कर लिया, तो तुरंत भी असर हो सकता है, एकदम 1 मिनट में असर हो जाए, इस बात की गारंटी है। लेकिन उसके लिए अंडा, दारू, मांस इनको मारो डंडा, ये परहेज करना पड़ेगा, भेंट छोड़नी पड़ेगी, बुरे विचार छोड़ने पड़ेंगे, अपने सत्ता यानी कि आप अपने घर में गुरु रविदास महाराज जी को स्थापित कर लीजिएगा। यदि आपको मान लो आपके घर में गद्दी लगी हुई है, आप कोई काम करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले गुरु रविदास जी के चरणों में मत्था टेको, वहाँ कहो कि आओ अपने इष्ट की मन में रखियो आस, और देव न पूजियो बस नमो सतगुरु रविदास। आप इस तरह के जो मंत्र है, जो साखी है, वो गुरु के चरणों में ये सब बोल के कि मालिक जो भी करता धरता आप है, मैंने आज से सारे बुरे ऐप छोड़ दिए हैं, आज से मैं कोई गंदा ऐप नहीं करूँगा, बस मेरे काम को पूर्ण करिए। देखो, आपने कभी मंदिर देखा होगा, मंदिर बनाते हैं ईंट से, सीमेंट से, मिट्टी से, और न जाने उसमें कितने कारीगर भी इस्तेमाल होते हैं, तब जाके एक मंदिर बनता है। ऐसे ही ये पूरा संसार एक मंदिर है। जितने भी इंसान हैं, मनुष्य योनि के जो आदमी हैं, वो सब मंदिर हैं। जब हम उस मंदिर में घंटा बजाएंगे, 2 घड़ी नाम सुमरन करेंगे, तो वो मालिक उसी मंदिर में घंटा बजा देगा, उसी मंदिर में दृश्य दिखा देगा। बाहर मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, क्योंकि हमारा मंदिर कहा कि मन मेरा मंदिर, सतगुरु मेरी पूजा, इसके आगे और न दूंगा। कि मन मेरे विचार, मेरे शुद्ध मेरे विचार हैं, मैंने अपने सतगुरु के चरणों में अपने विचार सारे छोड़ दिए और मैं गुरु के विचार अपने अंदर रख रहा, गुरु ही मेरे अंदर विचार प्रकट कर रहा। सतगुरु को मैं पूजने वाला, इसके सिवा मैं और नहीं पूजता। फिर कहा कि जो महाराज रविदास जी की जो वाणी होती है, वे इतनी पावरफुल, इतने शब्द, इतने चमत्कार उसमें होते हैं कि यदि आपने इस वीडियो पर थोड़ा सा भी अमल कर लिया तो आप निश्चय ही जान लेना कि आपका उद्धार निश्चित ही है। तो हम इस वाणी को, शब्द को अभी हम बताने जा रहे हैं आपको। आप जरा जो है ध्यान से सुनना, जरा सी भी वीडियो को स्किप मत करना। तो साथ संगत जी क्या बताया कि मन मेरा मंदिर, सतगुरु मेरी पूजा, इसके आगे और न दूजा। कि मन तो है इस तन का राजा, और मन से ही हो सतगुरु की पूजा। ये तो आप जानना, यदि आप चाहते हैं कि मन से सतगुरु की पूजा कैसे हो सकती है, जब हम विचार अपने अच्छे कर लेंगे तो समझ लो 8 पैर भजन शुरू हो गया हमारा। कहा कि प्रेम डोर जो सतगुरु की पाजा, वही सतगुरु का शब्द आजा।
यदि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सतगुरु देह में है तो वे बहुत मूर्ख लोग हैं। कि प्रेम, देखो यदि हम सभी लोगों से, सभी संसार के लोगों से प्रेम करना सीख जाएंगे, जब हम प्रेम की परिभाषा को जान लेंगे कि प्रेम रसायन क्या है, प्रेम रसायन ही सतगुरु है। कि प्रेम डोर जो सतगुरु की पाजा, सतगुरु का शब्द वहीं आ जा। कि मन मेरा मंदिर, सतगुरु मेरी पूजा, इससे आगे और न दूजा। फिर क्या बताया दूसरी कली के द्वारा कि कर्म भरम सब है मन से छोटा, कर्म भरम सब मन से छोटा, अकर्म कर्म है काल की पूजा। देखो इस लाइन में, इस कली के अंदर इतना कुछ छिपा हुआ है, यदि मैं 4 घंटे लगातार बोलूँ तो भी इसका पूरा व्याख्यान मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। कहा कि कर्म भरम सब मन से छोटा, अकर्म कर्म है काल की पूजा, विक्रम में कुछ नहीं सूझा, सत्कर्म है सतगुरु की पूजा। देखो जी, अब कहा कि कर्म, एक संसार है यो सारा कर्म कर रहा, कोई अच्छा कर रहा, कोई बुरा कर रहा, उसे पता नहीं कि किस कर्म का तुझे दंड क्या मिलेगा। यदि किसी को लग जाए कि बस दारू पीने का यो नुकसान है, या एक जीव को काटने से यो नुकसान है, उसका कितना बड़ा तुझे हर्जाना चुकाना पड़ेगा। आज तू अपने स्वाद के चक्कर में और उसे जीव को हानि दे रहा, तो वो जीव मान लो परमात्मा से उसकी भी लगी हुई है, तो वो परमात्मा तुझे कैसे छोड़ देगा, तू अपने कर्म में तो बिगाड़ रहा हो। इसीलिए महाराज ने कहा कि कर्म भरम सब मन से छोटा, अकर्म कर्म, जैसे मान लो मांस खाना, दारू पीना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, दूसरे को सताना, दूसरे की माया को लूटना, यो भी एक काल की पूजा है। और विक्रम कर्म ऐसा होता है कि जब अच्छा करते करते हम बुरा हो गया, जब मान लो हम किसी की सहायता करने के लिए निकले, तो सहायता तो हम करने निकले, लेकिन सहायता के चक्कर में उसका बुरा हो गया, तो उसका विक्रम कर्म है। और सत्कर्म उसे कहें कि जो अपने अंदर हमने विचार साफ कर लिए और एक सतगुरु की हम पूजा कर रहे, तो उसे कहें कि सत्कर्म। जैसे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण में विकार होंगे, तमोगुण में विकार होंगे, सतगुण इन दोनों से अच्छा है। जैसे कहा ना कि इस संसार में 3 लोक हैं, और 3 लोक से जो परे की बात बता दे उसे सतगुरु कहे, परमात्मा कहे। क्या बताया कि सील रतन घट में आ जा, अमर लोक का रास्ता पा जा। जब सील रतन हमारे घट में आ जाएगा तो हमें अमर लोक का रास्ता मिल जाएगा। और सत की नाव किनारे आ जा, मन चंगा कठौती में आ जा। और सतगुरु समनदास मेरे सच्चे दाता, मन मंदिर की है जो प्यास बुझाता। और मेहता दास सदा थारे गुण गाता, कि सत की नाव शब्द में ले जा। देखो साथ संगत जी, हम उस विधि को आपको बताने वाले हैं। जब उस विधि को आप पूर्ण रूप से समझ लोगे और अपने अंदर विचार कर लोगे। देखो मैंने अभी एक वाणी आपको बताई है कि सील रतन, जब कहानी की सील, संतोष, दया, ज्ञान, भक्ति जब तुम्हारे अंदर ही आ जाएगा, तुम्हारे अंदर बैराग आ जाएगा। जब बैराग तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम्हें लगेगा कि भाई अब मुझे सच्चाई को ही पकड़ना पड़ेगा। देखो झूठ में तो दुनिया मर्दी खपरी सारे काम हो रहे, पर सतगुरु रविदास जी ने कहा कि सत को ना छोड़ो, सत की डोर कस के पकड़ रखो, सबका हिसाब लिए जाओ, सबके घर भंडा फूटेगा, ये तो निश्चित बात है। तो हमें केवल सत को ही पकड़ना, बस बाकी हमारे सतगुरु जाने। जैसे कहा ना कि सत की नाव किनारे आ जा और मन चंगा कठौती में आ जा। जैसे गुरु रविदास महाराज जी कठौते में ही गंगा प्रकट होगी थी, ऐसे ही हमारे मन के अंदर भी वह गंगा शब्द प्रकट हो जाएगा। समनदास जी महाराज ने जगह जगह गांव-गांव में जाकर वो शब्द सुनाया, लोगों के रो कट्टे, लोगों के घर में कितने जिनते जिन्नाते, काली काल का पीर, पैगंबर, मसानी, इन रोगों से मुक्त करा। किसने करा? समनदास जी महाराज ने। उन्होंने हवन की प्रथा बताई, उन्होंने सत्संग की प्रथा बताई। देखो ये वो रहस्य है। देखो जब मान लो आप के घर में कोई समस्या तो एक हवन करवाओ। हवन जब आप करवाओगे, जब गुरु महाराज जी का 40 संध्या आरती आपके घर में उसकी गूंज उठेगी, तो निश्चय जान लो कि आपके सब रोग धीरे धीरे गुरु महाराज बाहर कर देने वाले हैं। तो यही वो विधि है जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कहा कि ओम नमः गुरु रविदास नमः जपो जी सतनाम। देखो इस तरह के जो मंत्र होते हैं, यदि आप उनका भजन करोगे अपने मन में ही, या फिर हम यदि आप और भी अच्छा मान लो गुरु का शब्द लेना है
गायत्री मंत्र का जाप करना है या शब्द लेना, तो आप हमें कमेंट के द्वारा भी बता सकते हैं। हम आपको कमेंट के द्वारा भी शब्द बता सकते हैं। तो साथ संगत जी, हमने आपको वो सारी बात आपको बताई है, इशारा आपको करा है। यदि आप समझ सकते हो तो इस वाणी को आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं तो फिर भी यही कहूँगा, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने माता पिता की सेवा करो और अपने कुल गुरु अपने इष्ट की शरण में लगे रहो, अपने बड़ों का आदर करो, अपने छोटों से प्यार करो, सबसे ऐसी बात करो, ऐसे शब्द मुख से निकाल लो कि जो तुम्हारा 1 मिनट शब्द सुने वो 10 मिनट तुम्हारा शब्द सुन के जाए। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं, जल्दी में कुछ भी गलत सलत बोल देते हो, फिर लोग तुमसे घिरना किनारा कर लेते हो, फिर तुम अलग के अलग ही रह जाते हो। क्या इस संसार में कोई लेकर आया है कुछ या फिर कुछ लेकर जाएगा? ये संसार आज माया का खेल है। 10 रुपया किसी के पास है, वो अपने आप को इतना बड़ा इंसान मानो बैठा है कि वो इतनी ऊंचाई पे बैठा कि वो सबको एक कीड़े मकोड़े की भांति देख रहा। क्या ये सत्कर्म है? नहीं है। मान लो हमारे पास यदि कुछ नहीं है, लोग हमारी फिर भी सहायता कर रहे हैं। यदि हमारे पास 10 रुपया है, फिर भी लोग हमारी सहायता कर रहे हैं, तो हमें उन लोगों की सहायता करते रहना चाहिए जो हमारे दुख दर्द में खड़े रहते हैं। और जो हमारे दुख दर्द में खड़े रहते हैं, यदि हम उनसे किनारा कर लेते हैं, तो उससे गद्दार, उससे नीच आदमी कोई नहीं। क्योंकि कुदरत की मार ऐसी पड़ने वाली है कि वो चारों खाने चित पड़ने वाला है। यो माया की कहानी कि जिन्हें ज्ञान हुआ था वो छोड़ चले राजधानी। वह जिसके पास वो धन महल हवेली दुनिया भर की प्रॉपर्टी, जिनके पास राजा महाराजा के पास वो प्रॉपर्टी वगैरह थी, उन्होंने वो सबको छोड़कर मांग मांग कर खाने लगे। भाई उसे कहें ज्ञान होना। ज्ञान होने का मकसद है कि जब हमने अपने आप को सुधार लिया, अपने विचारों को सुधार लिया, अपने अंतस्करण को सुधार लिया, तो हमें सतगुरु ज्ञान दे देगा। जब हमारा अंतस्करण नहीं शुद्ध हुआ, ज्ञान हमारे पास नहीं है, विचार हमारे शुद्ध नहीं है, माँ बाप को हमने उनकी इज्जत नहीं करी, हमारे कुलगुरु का हमें पता नहीं कौन है, हमें अपने धर्म का नहीं पता, हम अपने इतिहास का नहीं पता, तो हम यूँ पिछड़ रहे। हमारा पिछड़ने का जो कारण केवल यही है कि हमें अपने धर्म का ही नहीं पता कि हमें कोई आवे तो ईसाई बना कर ले जा, कोई आवे हमें उनको भाई तू सनातन में चला जा, कोई आवे उनको तो भाई तू इस्लाम धर्म में आ जा, कोई कहे उनको भाई तू बौद्ध धर्म में आ जा, कोई कहे उनको भाई तू फलाना धर्म में आ जा। अरे हमारा धर्म आदि धर्म है। गुरुदास जी ने कहा कि आदि के प्रकट भयो भयो ना जाको अंत, और आदि धर्म तो है संत रविदास का, बिरला ही जाने कोई संत। क्या कोई जान सकता है उस मालिक की बात? कहानी कि सतगुरु की तो पाई नहीं पड़ती। सतगुरु को कोई कैसे ढूंढ सकता है? सतगुरु अपना भेद नहीं देता किसी को भी। सतगुरु ने अपना भेद दे दिया, सतगुरु ने कह देंगे तू यहाँ जा, हम बैठेंगे यहाँ। तो सतगुरु ने अपना किसी को भेद नहीं दिया। सतगुरु ने तो अपना भेद इशारा यहाँ बताया कि तुम्हारी इस विधि से तुम यहाँ संसार में तीर सकते हो। तुम यदि अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को मान लेना, अमल कर लेना। नहीं लगता भाई आपके ऊपर बात है, करोगे भरोगे, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो इसी आधार पर देखिए एक जयकारा हम लगाएंगे सभी मिलकर, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय रविदास।